हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आपकी नई क्लास आ चुकी है और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके साथ में अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैंने आपको कल कल का लेक्चर था, कल की क्लास थी, उसमें आपको मैंने क्या बताया था, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया था, यानी आपकी एक्सरसाइज 3.2 शुरू हो गई थी और उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। मैंने आपको कल की क्लास में या शायद परसों की क्लास में मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ाया था। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर इम्प्लाई करके देखते हैं। तो मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन को आपको बता ही दिया है, सेकेंड क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है। आपके सेकेंड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं जिनमें आपको क्या करना है, जो आपको जो भी दिया हुआ है उन्हें कैलकुलेट करना है, यानी सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। और आपको ये उसमें पहले से ही डायरेक्शन में बताया हुआ है, क्योंकि बीच में आपके जब प्लस लगा होगा तो आपको जोड़ना है, माइनस लगा होगा तो घटाना है, अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो वो भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा होगा। तो जो आपका पहला ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके चारों पार्ट्स में आपको हर जगह पर ऐड ही करना है, यानी 2 मैट्रिक्स आपको दिए हैं, उनके बीच में प्लस का सिंबल लगा हुआ है और आपको दोनों को ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको मैट्रिक्स को ऐड करना सिखाया था कि आप क्या करते हैं, आपको 2 मैट्रिक्स दिए होते हैं, जब आपको उन्हें ऐड करना होता है आपको दोनों को साथ में लिखना होता है, बीच में प्लस लगाना होता है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, हम अपने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते जाते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। तो क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन है और ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था, अगर टीचर पूरी एक्सरसाइज बता दे, पूरे एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन बता दे, केवल पहला क्वेश्चन छोड़ दे, तो ऐसा लगता था कि टीचर ने पूरी एक्सरसाइज में कुछ बताया ही नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा पहले क्वेश्चन को जरूर बता देती हूँ, चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना हो। उसके बाद में हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने नोट कर लिया, आपको बस इसे ऐड करना है और ये बहुत ही आसान है। सीधा आपको एक ब्रैकेट लगा देना है। ओफो, आपको सीधा क्या करना है, अपने मैट्रिक्स में ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट लगाने के बाद हर एलिमेंट को उसकी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से, यानी मैट्रिक्स 1 के और मैट्रिक्स 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डायरेक्ट ऐड करते जाना है। तो जैसे आपका यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है, ए है, और दूसरे मैट्रिक्स में भी पहला एलिमेंट ए है, तो ए प्लस ए, यानी हम ए और ए को जोड़ देंगे। उसके बाद में इसी तरह अगर हम अपने मैट्रिक्स में दूसरे एलिमेंट को देखें, यानी इसकी पोजीशन क्या है, 1 1 है और इसकी क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम 1 2 है, यानी पहली रो दूसरा कॉलम 1 2। तो यहाँ पर 1 2 पोजीशन पर बी है और यहाँ पर भी 1 2 पोजीशन पर बी है, तो इधर क्या हो जाएगा, बी प्लस बी। शायद आपका बोर्ड थोड़ा सा साफ करने वाला हो गया, कल इसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर b प्लस बी करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखते हैं, ये आपकी 2 1 पोजीशन है, 2 का मतलब सेकंड आपकी रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो 2 1 पोजीशन पर एलिमेंट माइनस बी है और वैसे ही 2 1 पोजीशन पर यहाँ पर एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में प्लस बी है। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में 2 2 एलिमेंट ए है और यहाँ पर 2 2 पोजीशन पर भी ए है। अब हमने इन्हें लिख लिया, अब डायरेक्ट हमें इन्हें नॉर्मल अलजेब्रा रूल से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b। अब यहाँ पर प्लस बी और माइनस बी, यानी एक जगह पर b माइनस में है, दूसरी जगह प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हो जाएगा 0 और a प्लस ए 2a। अब मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बता दूँ आपके कंफर्ट के लिए, कि जैसा कि आप जानते हैं इसे a प्लस ए करेंगे तो 2a आएगा या a स्क्वायर आएगा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास मान लीजिए a को आपने एप्पल मान लिया,
तो अगर आपके पास एक ए है यानी एक एप्पल है, दूसरा ए है यानी दो एप्पल है, दोनों को जोड़ दिया यानी कितने हो जाएंगे, दो एप्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पर a प्लस ए इक्वल टू 2a होता है, ना कि ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कब होता है, जब हम a इंटू ए करते हैं, यानी जब a का गुणा a से होगा तो क्या होगा, a के ऊपर 2 लग जाएगा। और क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 बार a का गुणा किया है, इसलिए a स्क्वायर हो जाएगा। तो आप गलती से भी यहाँ पर a स्क्वायर मत लिखिएगा, 2a लिखिएगा। अब उसके अलावा हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर -b और +b 0 कैसे होता है। पहली बात तो जब आपको एक ही चीज़ प्लस में दी है, एक माइनस में, तो आपको ऐसे भी पता है कि वो 0 हो जाएगी। यानी आपके पास एक एप्पल था और उसी एक एप्पल को आपने किसी और को दे दिया तो आपके पास 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस +b को आगे कर लीजिए और इस -b को पीछे कर लीजिए। अब ये क्या हो गया, b माइनस b, क्योंकि यहाँ पर आप +b लगा सकते हैं, तो +b से -b घट गया तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही मैट्रिक्स आपका आंसर होगा। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी था, और जो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो अब इसके बाद में हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें सिंपल अलजेब्रा के रूल कैसे लगते हैं। ठीक है, यानी कि आपने अभी तक इसमें क्या देखा होगा, अलजेब्रा के तरीके आपने सम कर दिया, a प्लस ए इक्वल टू 2a होता है, ये तो आ गया आपको। लेकिन अलजेब्रा के कुछ और जो फॉर्मूले होते हैं वो भी आपके मैट्रिक्स में लग सकते हैं। कैसे लगते हैं ये देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है उसमें पहले मैट्रिक्स में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट है। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये दूसरा एलिमेंट है। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये 2 1 पोजीशन का एलिमेंट है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 2 पोजीशन का एलिमेंट है। इसी तरह इसमें जिस मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है उसमें 2ab, 2bc, -2ac, -2ab, ये 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि सिंपली आपको पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर हम अपना ब्रैकेट लगा लेंगे, और इस बार ब्रैकेट आप थोड़ा सा बड़ा लगाइएगा, क्योंकि आपको मतलब ज़्यादा बड़े पूरे एक फॉर्मूले के फॉर्म में बड़े बड़े से एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इस वजह से। तो आपने क्या किया, पहला 1 1 पोजीशन पर है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर 1 1 पोजीशन पर आपका है 2ab। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया, और ये 2ab दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया, और दोनों को हमने प्लस करके लिख लिया, ये बीच में प्लस लगा दिया। अब इसी तरह यहाँ पर 1 2 पोजीशन पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, और यहाँ 1 2 पोजीशन पर प्लस 2bc है। तो हमने इन्हें दोनों को ऐड करके लिख लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर 2 1 पोजीशन पर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि -2ac है। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस लगा होता है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए हम -2ac लिख लेंगे। अब उसके बाद लास्ट पोजीशन पर आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर -2ab है, इसलिए हम इसे -2ab ही लिख लेंगे। अब वैसे तो आपने इसे ऐड कर लिया है, यानी नियम के हिसाब से हमने क्या किया है, इसे ऐड कर लिया है और लिख लिया है। लेकिन मैथमेटिक्स का ये भी एक रूल होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को उस हद तक सॉल्व करते हैं जहाँ तक वो हो सकता है, बशर्ते वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ है 2√3, ठीक है, 2√3 लिखा हुआ है। अब आप इसे देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर 2 लिखा, √3 लिखा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब क्योंकि 2 अंडर रूट के बाहर है, तो जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर के जाएगा। ठीक है, ताकि होल वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 यहाँ पहले से है तो इसको स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, √12। लेकिन अब √12 का कोई ना कोई मान भी आता होगा, लेकिन वो क्या होगा, पॉइंट में होगा और बहुत लंबा जाएगा। यानी ये कुछ होगा जैसे कि 3 का स्क्वायर 9
और 4 का स्क्वायर 16, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 3.67 के करीब कुछ होगा। तो अब ये बहुत लंबा आएगा, तो हम क्या करेंगे कि अब आप कह सकते हैं कि √12 को भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा और डिफिकल्ट और देखने में क्या हो जाएगा, जिसमें पॉइंट वॉइंट लग जाएंगे, तो इस वजह से वो थोड़ा सा कठिन दिखेगा। तो इस वजह से हम इसे यहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो वैसे तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या ये हमें कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूलाज जैसा नहीं लग रहा। क्या आपने a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। तो आप देखते हैं कि आपको ये वही फॉर्मूले मिल गए हैं, बस क्या हुआ है कि कुछ जगह पर यहाँ पर फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर का बन रहा है, तो यहाँ पर उसकी जगह b+c दे दिया है, यहाँ पर ac दे दिया है और यहाँ पर ab दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, अपना खुशी खुशी वो फॉर्मूला सेट कर देंगे। और फॉर्मूला क्या सेट होगा, पहले में हम देखते हैं a² + b² + 2ab। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, a+b का होल स्क्वायर। अब उसके बाद b² + c² + 2bc, ये क्या हो जाएगा, b + c का होल स्क्वायर। इसी तरह a² + c² - 2ac, ये बन जाएगा, इसमें a और c है हर जगह पर, तो a - c का होल स्क्वायर। अब याद रखना है आपको, a है और c है हर जगह पर, तो a और c के बीच में रिलेशन है, और यहाँ पर अगर माइनस लगा हो तो a - c का होल स्क्वायर। और उसी तरह a² + b² - 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। अब जो आपका फाइनल मैट्रिक्स है वो ये बना। अब क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा और यही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 3 × 3 मैट्रिक्स को जोड़ना है। उसमें क्या है, आपको 3 × 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। 3 × 3 का मतलब जैसे इसमें 2 रो थी और 2 कॉलम थे, लेकिन उसमें क्या है कि 3 रो और 3 कॉलम है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसी तरह जोड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, संगत जो आपके एलिमेंट होते हैं, यानी संगत जो अवयव होते हैं, उनको जोड़ते जाना है। तो उसी तरीके ये भी सॉल्व हो जाएगा। और वो उसमें क्या है, उसमें कहीं भी ABCD या XYZ या कॉस या साइन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली नंबर आपको दिए हुए हैं और आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी तक आपने अवयवों में देखा कि आपके अवयवों में ABCD बहुत कम ही आ रहा था, ज़्यादातर 1 2 3 यानी नंबर्स आ रहे थे। अभी आपने इस वाले क्वेश्चन में देखा कि इसमें क्या हुआ, आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले मिल गए। तो अलजेब्रा के साथ साथ इसी तरह हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी हमारे अवयव में आ सकते हैं। तो अगर कहीं पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिल जाता है, यानी इन्हें सॉल्व करके कुछ ऐसा सेट किया जाए कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन बन जाए, तो हम उसका भी आंसर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पे देखते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th पार्ट है। उस क्वेश्चन पर आप जाइए, अपनी बुक में देखिए। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 4th पार्ट है। पहला मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है cos² x sin² x sin² x cos² x, ये आपका पहला मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में आपको जिस मैट्रिक्स को जोड़ना है वो है sin² x cos² x cos² x sin² x। अब आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को डाल दिया गया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नियम हमारा हमेशा वही रहेगा, सामान्य, जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमेशा किसी भी एक्सरसाइज पर जाने से पहले बेसिक्स को ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। और मैथ्स की एक खासियत होती है कि इसमें अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, फॉर्मूला सही लगाया, कैलकुलेशन सही की है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर गलत हो। ठीक है,
बशर्ते वो क्वेश्चन ही ना गलत हो या फिर आंसर शीट में आंसर ही गलत दिया होगा। और उसके बाद में अब हम अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं, देखते हैं कि अब हमें इसमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। मैट्रिक्स आपको दे दिए गए हैं, अब आपको क्या करना है, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते जाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स का ब्रैकेट्स लगा लेंगे और उसके बाद में पहला एलिमेंट कॉस स्क्वायर एक्स, इसका पहला एलिमेंट साइन स्क्वायर एक्स, और ये जुड़ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर दूसरा एलिमेंट यानी पहले अवयव का, पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और इधर उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कॉस स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद इधर 2 1 पोजीशन पर है साइन स्क्वायर एक्स, और इधर 2 1 पोजीशन पर है कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी तरह 2 2 पोजीशन पर यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर कॉस स्क्वायर एक्स का जो संगत एलिमेंट है वो है साइन स्क्वायर एक्स। अब नियम के हिसाब से हमारा मैट्रिक्स सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या हमारा मैट्रिक्स इससे ज़्यादा और अधिक सॉल्व हो सकता है। तो हम पाते हैं कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें साइन और कॉस के वर्गों के बीच का संबंध बताता है। यानी अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही बराबर हैं, बराबर का मतलब क्या है, थीटा अगर सेम है, यानी यहाँ पर जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स ही है, वाई नहीं है, यानी थीटा क्या है, सेम है, एंगल सेम है और दोनों का स्क्वायर है, तो उन दोनों का स्क्वायर जोड़ने पर हमेशा 1 आता है। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जब आपको साइन थीटा कॉस थीटा और सारे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब बता दिया जाता है, उसके बाद जो सबसे पहली आइडेंटिटी आपको पढ़ाई जाती है वो यही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बस इसमें क्या है, प्लस में ही दोनों है, बस इसमें कॉस को आगे और साइन को पीछे लिख दिया गया। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, क्रम विनिमय होते हैं, यानी इनको आगे पीछे किया जा सकता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, इसी तरह यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी हम पाते हैं कि वही चीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी कॉस आगे और साइन पीछे है, लेकिन वही चीज़ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू हर जगह पर क्या होगी, 1 हो जाएगी, और जो आपका फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, 1 1 1 1 का, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स 1 1 1 1। अब अगर आपने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा और यहाँ पर आपने ये दिमाग नहीं लगाया कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर कोई आपको आंसर बता भी दे कि इसका आंसर ऐसा आएगा जिसमें चारों पोजीशन पर 1 होगा, तो आप तुरंत ही आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से साइन कॉस की जगह पर हमने यहाँ 1 रख दिया। पर यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको दिया हुआ है तो आपको उसमें ये भी देखना है कि आपका क्वेश्चन उससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है, अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो आप उसकी वैल्यू ज़रूर पुट करें। ओके, अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसमें हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं 6, यानी 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, थर्ड में 6 पार्ट दिए हुए हैं और उनमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से आपको पता होगा कि जब स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल पाए तो इस वजह से आपके जो आपका सिलेबस है उसको 30% रिड्यूस कर दिया गया है। अब क्योंकि अभी तो भगवान की दया से अभी तो परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है कि अभी आपका जो वो 30% जिसे हटाया गया था उसे शामिल कर दिया गया है या नहीं। तो अभी क्या करिए, आप तैयारी अपने उसी 30% कम के हिसाब यानी 70% से ही करिए। उसके बाद में क्या करेंगे, हम धीरे धीरे जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी और जैसे ही यूपी बोर्ड का आदेश आएगा कि अब आपका जो सिलेबस है उसे फिर से 100% कर दिया गया है, रिन्यू कर दिया गया, वैसे ही हम अपनी बाकी चीज़ों को भी कवर कर लेंगे। क्योंकि जैसे कि नॉर्मल क्लासेस होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने पूरा क्लास सेट कर लिया था, शेड्यूल कर दिया था, उसके बाद में आपको क्लासेस दे दी थी, अब उसके बाद में कैसे होगा। पर यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वीडियोस बनाकर दे दूंगी, आप आराम से उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो
तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि उसमें जो 3x3 का मैट्रिक्स है उसे हटा दिया गया है आपके कोर्स से, केवल 2x2 यानी इन वाले मैट्रिक्स तक है। अब इसमें जो एक और रो और एक और कॉलम जिनमें जुड़ा होता है उन्हें हटा दिया गया। तो मैं अभी आपको क्या करूँगी, जो 2x2 वाले सवाल हैं वो सारे बता दूँगी। तो आज की क्लास यहीं तक। तो इसके आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद एक बार फिर से ट्राई करना है आपको आ रहा है या नहीं। जो भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ इंप्रूव करके चाहिए, और जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपका डिस्कशन ग्रुप भी बना दूंगी। और उसके अलावा वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कीजिए। और उसके पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि 30 वीडियो पढ़ने से पहले आप 500 प्लस पर लाइए, पर आप तो बीच में एकदम आपने रोक ही दिया सब्सक्राइबर्स बढ़वाना। पर हाँ, इधर 2-3 दिन से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसी महीने के आखिर तक, यानी अभी इस महीने में 13 दिन बचे हुए हैं, तो इस महीने के आखिरी तक आप 500 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पर कंप्लीट करा देंगे। ओके, थैंक यू।